मेन फंक्शन आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मैप रिड्यूस बेसिकली क्या होता है, तो अपन बात करते हैं व्हाट इज द मैप रिड्यूस। बेसिकली मैप रिड्यूस आपका वर्क कैसे करता है, और ये पर्टिकुलर जो आपका मैप रिड्यूस का फंक्शन है ये फुलफिल कैसे करेगा पर्टिकुलर मैप एंड रिड्यूस। आपका जो मैप एंड रिड्यूस है बेसिकली इसकी बात करते हैं, तो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, मेरे पास में कोई भी एक, ये मेरे पास में कोई भी एक इनपुट है। अब जो मेरे पास में पर्टिकुलर एक इनपुट है, इसके ऊपर क्या वर्क करेगा, इनपुट क्या है बेसिकली मेरे पास में एक बिग डेटा है मेरे पास में जो इनपुट के रूप में। अब इसके ऊपर कौन वर्क करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर मैंने बताया था कौन सा फंक्शन आपका वर्क करता है, दैट इज आपका मैप फंक्शन वर्क करेगा। जो आपका बिग डेटा है उसमें मैप फंक्शन आपका वर्क कर रहा है। मैप फंक्शन जो वर्क कर रहा है बेसिकली मैप क्या वर्क करेगा, बिग डेटा को क्या करेगा, जो आपके पास में एक बिग डेटा क्या होता है बेसिकली कोई सिंगल डेटा नहीं है, सेट ऑफ डेटा है जो इनपुट के रूप में आ रहा है। ये क्या करेगा, मैप क्या करेगा बेसिकली उस डेटा को क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा किस में, उसको जैसे ही मेरे पास में कोई भी डेटा है उसको क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, किस में डिवाइड करेगा, टपल्स में डिवाइड करेगा। बेसिकली जो टपल्स होंगे आपके पास में, टपल्स में क्या होता है आपके पास में की वैल्यूज होती हैं। एक क्या होगी पर्टिकुलर मेरे पास में टपल में उसकी की वैल्यू होगी पर्टिकुलर जो भी डेटा है मेरे पास में। तो ये क्या कर देगा पर्टिकुलर जो भी डेटा, तो मैप क्या किया उसने, उसको की वैल्यूज में क्या कर दिया, टपल्स को की वैल्यूज में आपके पास में टपल या फिर की वैल्यूज में क्या कर दिया पर्टिकुलर जो भी आपकी इनपुट फाइल्स थी उनको डिवाइड कर दिया आपके पास में। और जैसे ही उनको ये डिवाइड करेगा, इनको डिवाइड करने के बाद में पर्टिकुलर जो डेटा है वो किसके पास में जाएगा आपके पास में, यहाँ पे जो आपके पास में रिड्यूस होगा, रिड्यूस के पास में क्या होगा पर्टिकुलर आपके पास में डेटा आपका जो इसका आउटपुट होगा मैप का, वो आउटपुट किसके पास में जाएगा आपके पास में, रिड्यूस के पास में जाएगा। पर्टिकुलर जो भी इसके पास में डेटा था उसने मैप किया, की वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैप किया, तो जो भी इसकी की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग किसके पास में जाएगा, ये रिड्यूस के पास में जाएगा पर्टिकुलर डेटा। जैसे ही ये रिड्यूस के पास में जाएगा, रिड्यूस बेसिकली क्या करेगा कि जो भी इसके पास में डेटा आया है उसको रिड्यूस क्या कर देगा पर्टिकुलर डेटा को की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वापस से उस डेटा को ऐड कर देगा कि जिस डेटा की जो की वैल्यूज है उसको अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करेगा। और उस अरेंज कर को क्या करेगा, उसको जो भी नंबर ऑफ की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसके पेयर्स जो भी हैं उसके की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देगा, एक स्टोर कर देगा वेरियस टपल्स में, उसको कंबाइन कर देगा। जो भी डिफरेंट डिफरेंट टपल्स थे उनको कंबाइन कर देगा किसके अकॉर्डिंग, जो भी की वैल्यूज थी। की वैल्यूज क्या है बेसिकली आपकी जो भी सेम टाइप ऑफ डेटा है। जैसे पर्टिकुलर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में जो इनपुट डेटा था उसमें क्या था, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सीसी के नाम से क्या था मेरे पास में कोई डेटा स्टोर था क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से। अब इसमें जो मैप ने क्या किया कि इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट मैप था इसमें क्लाउड वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसने यहाँ पे मेंशन किया एक बार क्लाउड है, कंप्यूटिंग कितनी बार है, 2 टाइम्स इसने कंप्यूटिंग है यहाँ पे। इसने भी अपना जो भी मैप था उसने मैप कर दिया की वैल्यूज, ये मैप क्या कर रहा था टपल और की वैल्यूज में आपको क्या कर रहा था, एक डेटा प्रोवाइड कर रहा था। तो इसने क्या कर दिया जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज थी क्लाउड एंड कंप्यूटिंग की वो मेंशन की इसने पर्टिकुलर वैल्यूज। और इसके बाद में यहाँ पे भी क्या होगा पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज होगी ये मेंशन करेगा आपकी किस में मेंशन करेगा, ये की वैल्यूज में मेंशन करेगा। अब आपका रिड्यूस क्या करेगा पर्टिकुलर जो भी आपके पास में डेटा है, अब इसके पास में कौन सा डेटा होगा मेरे पास में, ये रिड्यूस है, ये तो किसको काउंट करेगा पर्टिकुलर, ये की वैल्यूज को कंबाइन करेगा। कौन सी की वैल्यूज को, इसने अगर क्लाउड को कंबाइन किया है तो क्लाउड कितने टाइम्स हुआ है आपके पास में, यहाँ पे आकर हुआ है आपके पास में कितने टपल्स हैं 1 3 एंड 2 5 एंड 6। तो ये क्लाउड कितने टाइप मेंशन करेगा यहाँ पे 6 है। और आपका जो ये रिड्यूस है ये क्या मेंशन करेगा आपके पास में, कंप्यूट कितने टाइम्स आपकी क्या हुई है इसमें आपके सिस्टम में पर्टिकुलर इनपुट में कितने टाइम आपकी कंप्यूट इनपुट वर्ड आपका यहाँ पे अकर हुआ है। तो 4 + 3 एंड 2 दैट वन इज 9। तो ये क्या मेंशन करेगा इज 9। तो बेसिक फंक्शन किसका आपके मैप एंड रिड्यूस का। अगर इसमें किसी को इश्यू है तो बता सकता है, मैप एंड रिड्यूस फंक्शन में कोई किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। एनिमेशन एंड मैप एंड रिड्यूस का बेसिक फंक्शन समझ में आएगा कि मैप कैसे वर्क कर रहा है, रिड्यूस कैसे वर्क कर रहा है। अब आपका मैपर जो मैंने अभी तक बताया रीड्स डेटा एज ए की एंड वैल्यूज पेयर्स। जो आपके पास में क्या होगा पर्टिकुलर डेटा होगा टपल होंगे, टपल में क्या है आपके पास में की वैल्यूज होंगी। आपके पर्टिकुलर जो डेटा की की वैल्यूज होंगी वो किस में होंगी आपके पास में मैप में होगी। और जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा पेयर्स होंगे की और
वैल्यूज के आपके पेयर्स होंगे। उसके बाद में एक सपल और शॉर्ट आपका फंक्शन इसके बीच में यूज होता है। सपल क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी आपके डेटा है उसको सपल कर देगा कि इस पर्टिकुलर क्लाउड के नाम का डेटा इतने बार था आपके पास में, इसका इतने टाइम्स आपका डेटा रिपीट हुआ है, तो पर्टिकुलर डेटा वो किस पे सपल कर देगा, उसको सॉर्ट कर देगा किसके पास में, और रिड्यूस के पास में पर्टिकुलर भेज देगा। जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है आपके पास में, मैप एंड रिड्यूस है। आपका जो रिड्यूसर है वो क्या है, एक यूनिक की को यूज करेगा और उसके साथ में आपका जो भी डेटा है उसको क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्ड काउंट की बात करता हूँ, मेरे पास में एक इनपुट है, वो क्या है मेरे पास में, डियर बियर रिवर कार कार रिवर डियर डीर कार एंड बियर, ये मेरे पास में क्या है, पर्टिकुलर कोई भी मेरे पास में इनपुट है। अब सबसे पहले आपके पास में क्या होगी, पर्टिकुलर जो डेटा था जैसे ही किसके पास में जाएगा, स्प्लिट होगा या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद जैसे ही मैप के पास में गया, मैप क्या करेगा, मैन फंक्शन कौन सा है अपने पास में, हडूप में वो मैपिंग है। अपन मैप की बात करें, मैप क्या करेगा, इसको डिवाइड कर दिया इसने, ये जितनी टाइप्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसने मेंशन कर दिया, ये क्या है आपके मैप्स हैं। अब मैप के बाद में क्या होगा, ये सप्लिंग है आपका और रिड्यूसिंग है बेसिकली। तो ये सप्लिंग क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो भी डेटा था उसको क्या कर रहा है, सपल कर रहा है, वो एक टाइप के डेटा को एक जगह कंबाइन कर रहा है बेसिकली। और उसके बाद में जो आपका क्या है मैन फंक्शन, सेकंड मैन फंक्शन क्या है आपका, रिड्यूसिंग है, रिड्यूस है आपका, रिड्यूसर है। रिड्यूसर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डेटा को की वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक जगह कंबाइन कर रहा है और उसके बाद में क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक फाइनल रिजल्ट। कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका रिड्यूसर आपको फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ मैप एंड रिड्यूस। अगर इसमें किसी को इश्यू है मैप एंड रिड्यूस में तो बता सकता है। अब इसके जो इसका क्लस्टर होता है बेसिकली क्या है, एक नेम नोड यूज करता है, सेकेंडरी नेम नोड यूज करता है, डेटा नोड्स यूज करता है, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर यूज करता है बेसिकली। जो आपका नेम नोड है वो क्या करता है, आपको मेटा डेटा को, जो आपका एक सीईओ को वो किसको हैंडल करेगा आपके पास में, मेटा डेटा, इट इज होल्ड्स द मेटा डेटा ऑफ द HDFC यानी हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है बेसिकली, परफॉर्म्स हाउसकीपिंग फंक्शंस फॉर द सिंपल नेम नोड। जो भी इसके पास में एक बार क्या कर दिया इसने डेटा इसको अलॉट कर दिया, उसके बाद में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेटा कैसे वर्क कर रहा है। डेटा नोड क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी, जो भी HDFC के ब्लॉक्स है उनको स्टोर करेगी कौन, आपकी डेटा नोड। अब जॉब ट्रैकर क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो आपके पास में मैप रिड्यूस का जो जॉब्स होंगे उनको कौन मेंटेन करेगा, आपका जॉब ट्रैकर। और टास्क ट्रैकर बेसिकली क्या करेगा, इट इज मॉनिटर द इंडिविजुअल मैप एंड रिड्यूस टास्क। जो भी इसने डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को जो मैंने एग्जांपल दिया था उस वो किस में आएगा आपके पास में, टास्क ट्रैकर में आएगा। ये नेम नोड, व्हाट इज द नेम, स्टोर द HDFC फाइल्स सिस्टम इंफॉर्मेशन इन एस इमेज, अपडेट्स to a file system, add, remove, blocks, do not change the FS image file. They are instant return a log file. When starting, the name node loads the FS image file and then applies the changes in the log files. अब आपके जो पर्टिकुलर जो आपकी सेकेंडरी नेम नोड होगी वो क्या करेगी, नोट ए बैकअप फॉर ए नेम नोड, periodically reads the log files and applies the changes। जो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं उसको कौन अप्लाई करेगा, आपकी सेकेंडरी नोड अप्लाई करेगी, पर्टिकुलर जो भी आपकी मेन डेटा फाइल है। व्हाट इज द जॉब ट्रैकर, जॉब ट्रैकर डिटरमाइंस द एग्जीक्यूशन प्लान फॉर द जॉब। जॉब क्या है बेसिकली, जो भी आपकी एक टास्क आई है आपके सिस्टम में, असाइन इंडिविजुअल टास्क। और कौन आपका जो जॉब ट्रैकर है वो एम्प्लॉयज को क्या असाइन करेगा, एक पर्टिकुलर टास्क उनको असाइन करेगा। जो आपका टास्क ट्रैकर है वो क्या है बेसिकली, एक एम्प्लॉय है, कीप ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए इंडिविजुअल मैपर एंड रिड्यूसर। ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो भी टास्क इनको अलॉट होगी उस टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, दैट इज टास्क ट्रैकर।